मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाप अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा और हर माँ अपने शौहर के घर के बारे में पूछी जाएगी, हर औरत पूछी जाएगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैंने इस सिलसिले को ऐसे बनाया है कि घर में सही माहौल बनाने के लिए सबसे पहले काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें अपने घरों में ऐसी औरतों को लाना है, ऐसी लड़कियों को लाना है जो दीनदार हों, वफाशियार हों, बाअखलाक हों, अहले तौहीद से उनका रिश्ता हो, तौहीद व सुन्नत से करीब हों। अगर ऐसी औरतें, मैंने पिछले ही किसी तकरीर में कहा है कि बाप अगर नबी भी हो जाए और माँ सही नहीं है तो औलाद सही नहीं हो सकती है। बाप अगर नबी भी है और माँ अगर सही नहीं है तो उस औलाद की तरबियत कभी नहीं हो सकती। सही माँओं की तायीन करें, सही लड़कियों की तायीन करें। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जोहर में निकाह हुआ, मगरिब में तलाक हो गई। जोहर में निकाह हुआ, मगरिब में तलाक हो गई। पूछा गया क्या बात है, तो बीवी को लड़की को जो फोटो दिखाया गया उसमें लड़के के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, और जब लड़की शादी होके आई तो उस लड़के के चेहरे पे दाढ़ी थी, इसीलिए लड़की ने तलाक दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैं कह रहा हूँ, बाबा आदम के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम अंबिया के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम औलिया को मानने वाले तमाम औलिया के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम कुतुब के चेहरे पे दाढ़ी, तमाम मुर्शदों के चेहरे पे दाढ़ी। अरे बगैर दाढ़ी वाला कौन अल्लाह का बंदा है जिससे अल्लाह राजी हुआ हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नौजवान भटकता रहा, शादी नहीं हो रही है। मौलाना कहीं शादी लगा दीजिए, मौलाना कहीं बात कर दीजिए। शादी लग गई। शादी लगने से पहले बार बार मौलाना से बात कर रहा, मौलाना कहाँ तुम एक छोकरी देखो, कहाँ तुम एक लड़की देखो। लड़की बता दिया, बातचीत हो गई, शाम में मुलाकात हुई, क्या वहाँ रिश्ता तय हुआ कि नहीं, बात हुई कि नहीं? नहीं मौलाना, रिश्ता कट गया रिश्ता। कई को रेवा, कई को कट गया रिश्ता। क्या हुआ? सुनिए जरा इसे ध्यान से। क्या हुआ? रिश्ता क्यों कट गया? नानी बोले नक्को, लड़की बराबर नहीं। क्या बात, लड़की अच्छी है ना, सौमो सलात की पाबंद है, नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ है, फिर नानी क्यों बोल डाले नक्को? क्या है आखिर, वजह क्या है? नहीं मौलाना, सब बराबर है, नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती है, सब कुछ है, तहज्जुद गुजार भी है, दांता में गैप फेंक दे, दांता में लड़की के गैप फेंक दे। वो गैप वाली छोकरी घर में आई तो घर की बरकत चल जाती कहते। सुने, दांता में गैप फेंक दे। अरे इन जाहिलों को कौन समझाए, ये ऐब नहीं है, दांत में गैप होना ऐब नहीं है, बेनमाजी होना ऐब है, कुरान का न पढ़ना ऐब है, रोजा का ना रखना ऐब है, पर्दे का ना करना ऐब है। दांतों में गैप है, और वो नानी जो कह रही है कि दांतों में गैप है, ऐसी छोकरी घर में आई तो बरकत नहीं होती। वो नानी के मुंह में एक दांता नहीं है, वो नानी के मुंह में पहले से एक दांता नहीं है। अगर गैप रहने से बरकत खत्म होती है तो पूरे दांता च नहीं, बरकत च नहीं रहना था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में ऐसी लड़कियों को लाओ। अगर घर अच्छा बना रहे हो, घर पुख्ता बना रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो,
बगीचा लगा रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, तो उन तमाम को सींचने के लिए एक काम करो जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इदा अताकुम मन तरज़ौना खुलक़हु व दीनहु फ़ज़व्विजूहु। मैं आपसे आज इस मजमे से एक वादा करा के अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, कि हमारे बच्चों की शादियाँ, ये जो मैं अभी हदीस पढ़ा, ये ना मेरी है ना मेरे अब्बा की है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलें सल्लल्लाहु, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा बोलें कि मजमा गूंज जाए, सल्लल्लाहु, अल्लाह के नबी की बात मानेंगे इंशाअल्लाह, मानेंगे ना इंशाअल्लाह। आज मैं जो हदीस बयान कर रहा हूँ, इस हदीस को हम हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे और आपके इस कायनात के नबी ने कहा, तुम्हारे पास अगर ऐसा रिश्ता आ जाए जो दीनदार और अखलाकमंद हो, दीनदार और अखलाक, इसके दो पहलू मैं आपको बयान करूंगा आज, इसके दोनों पहलू मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। पहला पहलू, अल्लाह के नबी ने ये कहा, फ़ज़व्विजूहु, अम्र है ये, कर डालो, उसके दौलत की, उसके नौकरी की, उसके पैसे की फिक्र ना करो। अल्लाह ने चाहा, अगर वो गरीब है, नमाजी है, परहेजगार है, तो शादी होने के बाद उसे अल्लाह करोड़पति बना सकता है इंशाअल्लाह। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये वाक़यात देखे हैं, हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पैसे वालों को शादी के बाद भिखारी होते देखा है, और बहुत सारे गरीब बच्चों को हमने शादी के बाद ऐसी गाड़ियों में घूमते देखा है, अच्छे घरों में रहते देखा है। चूँकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, पूरी दुनिया की बात गलत हो जाए, लेकिन हमारे नबी की बात कभी गलत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमारे नबी की बात कभी गलत नहीं होगी। पहला पहलू, अल्लाह के नबी ने कहा, अगर घर को सुकून का जरिया बनाना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, बगैर झगड़े लड़ाई के, बगैर इख्तिलाफ के अगर घर में रहना चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये करो जो काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अपने घर में नेक बीवियों का दाखिला करो, नेक लड़कियों का दाखिला करो, नेक औरतों का दाखिला करो, और नेक बच्चों से अपने बच्चियों के रिश्ते करो। दोनों बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके जड़ से, उनके टहनियों से जो फल निकलेगा वो भी नेक होगा इंशाअल्लाह। जब नमाज पढ़ के रोटी बनाएगी, सुनिएगा, जब नमाज पढ़ के रोटी बनाएगी, दरूद पढ़ के रोटी बनाएगी, तहज्जुद पढ़ के खाना बनाएगी, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करके तुम्हारे कपड़े धोएगी, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएगी, तो बताओ बरकतों के सारे दरवाजे खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? और यही हमारे असलाफ की माएँ किया करती थी, अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के रोटी बनाती थी, अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के आटा गूंथती थी, चावल चुनती थी, झाड़ू लगाती थी। उनके घरों में मुहद्दिस पैदा हो गए, बड़े बड़े फकीह पैदा हो गए। और आज हमारी माएँ सीरियल देख रही है तो आटा गूंथ रही है, खाना पका रही है, सीरियल देख रही है, चावल चुन रही है, नाच देख रही है, गाने सुन रही है, तो इसके पेट से गाने वाले पैदा हो रहे हैं, नाचने वाले पैदा हो रहे हैं, और ये बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा नमाजी नहीं रहा, हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पहलू कि अपने बच्चों की शादियां नेक लड़कियों से करो और लड़कियों की शादियां नेक लड़कों से करो। दूसरा पहलू यह है,
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा इल्ला तफालू, अब सुनिएगा दूसरा पहलू, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पहले पहलू को छोड़ने के बाद ये उम्मत दूसरे पहलू की भी गिरफ्तार हो गई। पहले पहलू को छोड़ दिया, दूसरे पहलू में गिरफ्तार हो गई, और आज हाय 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 का नारा लगा रही है। अरे 1450 साल पहले जो दवा कायनात के नबी ने बता दिया, उस दवे को इस्तेमाल करके बीमारी दूर करो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जो दवा, आमीन की आवाज भी नहीं आ रही, मुंह बंद हो गए हैं एकदम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारे बच्चा के बारे में बोलना शुरू कर डाले ना मौलाना इनो, हमेशा नहीं बोलते हमारे बच्चा को, इनो बोल रही, हमेशा हमारे बच्चा को नहीं डांटते, इनो शुरू करे। हाँ, ये बात है। दूसरी दवा जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम नेक बीवियों का इंतखाब नहीं करोगे, नेक लड़कियों का इंतखाब नहीं करोगे, धागे बांधने वाली को ढूंढोगे, नारियल वाली को ढूंढोगे, खोपरे वाली को ढूंढोगे, नींबू वाली को ढूंढोगे, बाबाओं के पास जाने वाली को ढूंढोगे, मर्द को कंट्रोल करने तावीज़े दंदान लेने गई कहते, मर्द को कंट्रोल करने तावीज़े दंदान लेने गई। जरा एक बाबा की बात याद आई, वो भी बता डालूं। कैसा इन्हों लूट रही औरतां को, कैसा बेवकूफ बना रही औरतां को। हमारी माँ और बहनों को अल्लाह ताला शिर्क से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इन धागे वालों से बच के रहिए। ये मोर के पंख वाले, ये धुकने देने वाले, ये धुआं देने वाले आपको फिट्स का मरीज बना देंगे। किसी डॉक्टर से पूछिए कि ऊद का धुआं जब नाक में डायरेक्ट पहुंचता है तो दिमाग के बाल से बारीक रगों में हमेशा के लिए घुस जाता, वो नहीं निकलता। आगे चल के ट्यूमर होगा, आगे चल के ट्यूमर होगा, फिट्स की बीमारी होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के दरवाजे पे ऊंट का धुआं नहीं दिया मोर का पंख लेके, और सहाबे किराम ने किसी के दरवाजे पे ऊंट का धुआं मोर का पंख लगा के नहीं दिया। अल्लाह इस बीमारी से इस उम्मत को बचने की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तावीज़े दंदान लेने गई कहते, दंदान बोले तो दांत, ये फारसी लफ्ज है दंदान। अब वो तावीज़ देने वाला नापाक नजिस इसे लकीरा मार को दिया, कहा कि देख जैसा बोल तू वैसा करना, जर्रा भी गड़बड़ करी तावीज़ काम करती नहीं। उन्हें अब दोनों हाथा भल्ले को ऊँ साहब जैसा तुम्हें बोलती वैसा कर दूँ, एक रत्ती भी इधर उधर नहीं करती। अब वो बेचारा देख, जब मर्द घर में आता, ये जो पुड़ी दे रहा हूँ, ये जो कागज़ दे रहा हूँ, इसे दांता की दाढ़ में रख को, उन्हें आको रोज़ गालियाँ देता कहते, ज़ोर ज़ोर से बातें करता कहते। इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था, इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था। उन्हें एक बोला, इन्हें चार बोलती थी। उसे वो चालाक आदमी को इसकी बात समझ में आ गई। उन्हें बोला ये जो पुड़ी दे रहा हूँ, इसे दांता की दाढ़ में रख को जोर से दबाना। उन्हें कितने गालियाँ देता तू उतने जोर से दबाना, उन्हें कितने जोर से बोलता उतने जोर से दबाना। तेरा मुंह खुलना नहीं, देख तेरा मुंह खुलना नहीं, मुंह खुलिया तावीज़ काम करती नहीं। हूँ साहब वैसा करता हूँ बोल को गई। अब मर्द आया, इन्हें दांत में तावीज़ दबाई, उन्हें गालियाँ दे रहा, इन्हें मुंह घट ऐसा, उन्हें गालियाँ दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें गालियाँ दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें मारने आ रहा, इन्हें मुंह दबा रही। चुप जाको सोगा उन्हें। क्या इसे होगा आज? क्या बोला तो भी मुंह नहीं खोली, क्या बोला तो भी आज मुंह, बड़े बड़े गालियां दी तो भी मुंह नहीं खोली। क्या होगा? सुधर गई इन्हें। दूसरे दिन बाबा के पास पहुंची, क्या काम करी साहब तावीज़ तुम्हारी, क्या काम करी साहब तो तावीज़ तुम्हारी।
तुम्हें कैसा बोले वैसा घट दबाई, उन्हें जोर से अड़लाया और घट दबाई, उन्हें मारने आया और घट दबाई। अरे बेहूदी औरत, अरे नादान औरत, बगैर तावीज के भी मुंह बंद रखी तो भी क्या भी बोलता नहीं हूं। ये पहले इनके टेक्निका मालूम कर लेती, उसके बाद वैसा यूज करते इनको। मन तअल्लक़ तमीमतन फहुव अशरक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज लटकाया, चाहे वो दांत में रखा, कान में रखा और कहा कि एक रखा, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता। शिरक किया, ये दवा देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर में सुकून पैदा करने का जरिया बताया। अगर तुम घर में नेक औरत को नहीं लाओगे, मुवहिदा को नहीं लाओगे, परहेजगार को नहीं लाओगे, इल्ला तफालू, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकुन फितनतन फिल अर्ज, तकुन फितनतन फिल अर्ज। अगर तुम्हारे घर में चाहे घर कितना भी आलीशान हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे रहेंगे, बड़े बड़े घरों में रहने वाले, अल्लाह हम सब के घर में सुकून अता फरमाए, सबके घर में अल्लाह ताला तौहीद का बोलबाला करने की तौफीक अता फरमाए, सबके घरों में नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यानी अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तेरे घर में नेक औरत नहीं आई तो तू घर जितना भी आलीशान बना ले, दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। किसकी बात है ये? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तकुन फी फितनतन औ फसादिन आरीस, और तेरे घर में फसाद इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, इसलिए कि जिस घर में नमाज न हो वो कब्रिस्तान से भी बदतर है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र न हो, जिस घर में तिलावत न हो, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में नमाज पढ़ो, मुसल्ले बिछाओ, कुरान की तिलावत करो। कल मैंने देखा एक घर पे, एक होटल में आयतल कुर्सी का तोगड़ा लगा है। परसों एक घर में जाने हुआ, कोने में आयतल कुर्सी, सेंटर में चारों कुल और साइड में एक और तख्ता, और घर में उसी कुरान के नीचे, कुरान के तख्ते के नीचे नाच हो रहा है। क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप मेरी बात को? नाच हो रहा है। आप सबके घर में, आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, आप सबके घरों में कुरान के तख्तियां लगी होंगी। लगी हैं कि नहीं लगी है? बोले हाँ या ना। नहीं लगी हैं? सबके घर में कुरान की तख्ती लगी है कि नहीं? और सबके घर में गाने बजते हैं कि नहीं? नाम लिखा, एक होटल में गया, मदीना होटल, कैश के ऊपर आयतल कुर्सी का तोगरा, नीचे बीड़ी मार रहा, इन्हें नीचे बीड़ी मार रहा, और आयतल कुर्सी के तोगरे को बीड़ी मार 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 के काला कर डाला है। बीड़ी पी पी के काला कर डाला है। अब आप कहेंगे कि मदीना होटल नाम क्यों रखा इसने? मदीना होटल नाम रखने का मकसद यह है कि मुसलमानों को बकरा बना के होटल में बुलाना, मदीने के नाम से। आज आप देखिए, किसी ऑटो पे आप देखिए कस्बा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कस्बा। क्या है ये कस्बा? कोई एक आदमी बताए मजमे में से, बताइए, किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? नबी की बेहुरमती मुसलमान कर रहा है कि